डिजिटल न्यूज डॉट पर देखिए उज्जैन शहर की दिन भर की खबरें। फ्रीगंज स्थित शहीद पार्क से साधु संत और हिंदूवादी संगठन रैली के रूप में निकले कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने। संतों ने दी चेतावनी, कश्मीर के पंडितों की भूमि पर संत बनाएंगे आश्रम। धर्म नगरी उज्जैन में साधु संतों के साथ हिंदूवादी संगठनों ने बुधवार को फिल्म कश्मीर फाइल्स देखी। भगवा ध्वज लेकर जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए फ्रीगंज शहीद पार्क से सभी लोग रवाना हुए। फिल्म देखने वालों में मुख्य तौर पर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद और क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेश पुरी शामिल थे। हिंदूवादी संगठन के प्रमुख महेश आंजना द्वारा यह आयोजन किया गया। यहाँ फिल्म देखने से पहले साधु संत व हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर मौन रख श्रद्धांजलि दी। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है। संत समाज एक होकर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जगह लेगा और उन जगह पर आश्रम बनाएगा। चिंता की बात यह है कि देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है। इंडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। भारत में यहाँ जो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं वो 12% से 22% हो गए। पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक कहे जाते हैं वो 12% से 2% रह गए। इसका मतलब ये तो है ही कि ये जो फिल्म में दर्शाया है ये लगातार जारी है, अभी भी जारी है। और वो चूँकि मैं तो राम जन्मभूमि में 86 से जुड़ा था, 84 से जुड़ा था, ये 89 और 90 की जो घटनाएं हैं इनका उल्लेख हम लोग अपनी सभाओं में करते रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं। अगर हिंदू एक नहीं हुआ, ये वोट की राजनीति में बटा रहा, तो निश्चित रूप से आगे भविष्य में जहाँ जहाँ हिंदू कमज़ोर होगा वहाँ वहाँ मुसलमान फिर हावी होगा। इसलिए हिंदुओं को चाहिए कि अब आत्मरक्षा की सोचें, संगठित हो। ये तो मोदी कर सकते थे जिन्होंने 370 धारा हटाई। अब इस देश में जरूरी है समान नागरिक संहिता भी लाना, नहीं तो जो जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और अल्पसंख्यकों के साथ इनको काफिर कहकर, बुत परस्त कहकर जिस तरह मारा जाता है वो आगे कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए इस देश के हिंदुओं को एक होना होगा। इसलिए एक होना होगा कि हिंदू अगर सशक्त रहेगा तो हम कमज़ोरों को दबाएंगे नहीं, बल्कि हमारी शक्ति कमज़ोरों को भी सुरक्षित रखेगी। ये फिल्म प्रत्येक हिंदू को देखनी चाहिए। ये फिल्म प्रत्येक राजनेता को देखने चाहिए जो राजनीति करते हैं। ये फिल्म प्रत्येक बुद्धिजीवियों को देखना चाहिए जो केवल अपनी बुद्धि के बल पर धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं। ये फिल्म उन सब लोगों को देखनी चाहिए जो धर्म के ठेकेदार हैं, और इसलिए देखनी चाहिए। महाराज जी, जो पंडित उनको वहाँ से पलायन हो गए, उनको वापस बसाने के लिए क्या कार्रवाई करना चाहिए? अभी देखिए 370 धारा हटी है। अब धीरे 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 इस देश में मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। रियली संदेश ये है कि जब स्वतंत्रता के बाद ये सीन हम हिंदुओं के सामने आया, जिन्हें काफिर कहा जाता है उनकी भाषा में, तो इससे हमको कल्पना करनी चाहिए कि जब मुग़ल साम्राज्य था तो हमारे पूर्वजों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ क्या हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बर्बरतापूर्ण इस घटना को
आखिर इस देश के सामने अब तक क्यों नहीं लाया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं ये मानता हूँ कि ये घटना, ये सच्चाई हम देशवासियों के सामने नहीं आ पाई, और अभी भी ये जो सच्चाई आई है, अब ये पूरी सच्चाई नहीं है, इससे भी दुर्दांत घटनाएं उस समय हुई और हम लोगों के ऊपर जुर्म ढाए गए, अत्याचार किए गए। इसलिए फिल्म बहुत ही भावुक कर देने वाली थी। मासूम बच्चों को जिस प्रकार से भूना गया है गोलियों से, मैं समझता हूं कि मानवता को शर्मसार करने वाले ये सब दृश्य थे। भविष्य में ये दृश्य दोबारा से न दोहराए जाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अब हिंदू जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ और जातिवाद की दीवारों को तोड़ करके संगठित हो जाओ। ये आज चूँकि 23 मार्च है, हमारे 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनका आज बलिदान दिवस भी है, तो हमारे उज्जैन शहर के पूजनीय संत हैं, जिसमें महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी, अवधेशपुरी जी महाराज, रामानुज कोट के पूजनीय हेमलता दीदी, सभी संतों ने आज यहाँ पर PVR में, कासमास मॉल में अपने तीनों जो क्रांतिकारी रहे, जिनका बलिदान हुआ था आज, तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आज PVR का 322 सीटों का जो पूरा हॉल बुक किया है, जिसमें सभी ने मूवी का आज देखा। और जिस प्रकार की उस कश्मीर पंडित जो आज 30-32 वर्षों पहले जिस प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, तो वो जन जागरण को लेकर यह आज शो देखा गया। किस प्रकार का इसमें बताया क्या, किस प्रकार का अत्याचार? आज हमने जो मूवी में देखा है, आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय बलात्कार हुए, किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए, उन्हें मारा गया, भगाया गया। मतलब आज अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 322 में से एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में उस प्रकार का रोष या आंखों में आंसू नहीं आए हुए। जो कश्मीर पलायन, वहाँ से कश्मीर से पंडित पलायन कर रहे थे, उनको वापस बसाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको बसाने के लिए मुझे लगता है कि अब जिस समय की सरकार है, जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया है, मुझे लगता है कि जल्दी ही कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। हमारे विचार की सरकार है और हम भी उसके लिए जन जागरण करते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो कश्मीर पंडित भगाए गए, जिनके ऊपर अत्याचार, उनके साथ न्याय हो और उन्हें पुनः बसाया जाए। आपका नाम? महेश आंजना, बजरंग दल प्रांत संयोजक। साधु संत व हिंदूवादी संगठनों ने नानाखेड़ा स्थित मॉल में मौन धारण कर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। युवाओं के प्रेरणास्रोत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस को उज्जैन में भी शहीदी पर्व के रूप मनाया गया। यहाँ नानाखेड़ा स्थित मॉल में साधु संत और हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। यहाँ महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद और क्रांतिकारी संत अवधेश पुरी महाराज के साथ हिंदूवादी संगठन के नेता महेश आंजना व राजेश आंजना भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने यहाँ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। शहीदों की याद में 2 तालाब से निकाली तिरंगा यात्रा। शहीद पार्क पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद किया। उज्जैन के 2 तालाब से आयुष बना के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौक पर पहुंची। यहां पर मसालों के साथ यात्रा शहीद पार्क पर पहुंची और भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी यादों को ताज़ा किया। देखिए, जिस प्रकार आज संपूर्ण विश्व को ये ज्ञात है कि माँ भारती के सच्चे सपूत आज हम इस खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, उसका अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है तो वो शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मात्र 23 और 24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करना कोई आम बात नहीं है। आज पूरा यूथ हमारे साथ खड़ा है। लगभग वो इसी आयु के रहे होंगे जब उन्होंने इस देश की आज़ादी में लगातार 12 साल की उम्र से वे लड़ते आए और अंत में महज 23 साल की उम्र में उन्हें आज ही के दिन फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। देखिए, 2 तालाब से हमने इस तिरंगा यात्रा को प्रारंभ करा था। शहर के विभिन्न मार्गों में होते हुए टावर से हमने मशाल यात्रा को इसमें शामिल किया। टावर से हमने शहीद पार्क तक मशाल यात्रा से हम यहाँ पहुँचे और शहीदों को पुष्पांजलि देके हमने इस यात्रा का समापन किया है। मेरा नाम आयुष बना। हिंदू जागरण मंच ने शहीद पार्क से बलिदान यात्रा निकाली, शहीदों को दी श्रद्धांजलि।
उज्जैन के शहीद दिवस के अवसर पर बुधवार को हिंदू जागरण मंच ने शहीद पार्क से एक बलिदान यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में सदस्य वाहन के साथ शामिल हुए। वाहन रैली शहीद पार्क से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकाल मंदिर के समीप भारत माता मंदिर पहुंची। यहां सदस्यों ने भारत माता की आरती कर शहीदों को याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की। आज हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत के सभी 28 जिलों में बलिदान दिवस को बलिदान यात्रा के रूप में मनाया है। सभी 28 जिलों में वाहन रैली, मशाल रैली, तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। उज्जैन महानगर हिंदू जागरण मंच ने भी आज बलिदान यात्रा, विशाल वाहन रैली एवं भारत माता की आरती एवं भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान रखा है। उसी के चलते आज ये कार्यक्रम हुआ है। अमित शर्मा, हिंदू जागरण मंच महानगर महामंत्री। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत। उज्जैन जिले में बुधवार से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। टीकाकरण के लिए शहर में ही 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए। बुधवार से आरंभ हुए टीकाकरण में 15 मार्च 2010 के पूर्व जन्मे बच्चे टीका लगवाने के लिए पात्र हैं। जिले में इस उम्र के 78,310 बच्चों को टीका लगाया जाना है। बच्चों को कोवावेक्स नामक वैक्सीन लगाई जाएगी। पहला 0 टीका लगने के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। टीका लगाने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन व ऑनसाइट वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन होगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया कि टीकाकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आज मैं वैक्सीन लगवाना आया था। आज मेरा नाम है अक्षर डोडिया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? माताजी सिंधिया हायर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी कक्षा में? 6th। लगवाने आने में दर्द नहीं लगा कि मतलब कि कौन के साथ लाया? मम्मा के। ये कोविवैक्स वैक्सीन है। ये 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। ये दौलतगंज स्कूल, दौलतगंज मालीपुरा सर गवर्नमेंट कॉलेज में। आपका नाम? रजनी वर्मा। चैत्र मास की पहली जत्रा पर चिंतामन गणेश मंदिर में उमड़ी भीड़। उज्जैन भगवान श्री चिंतामन गणेश की चैत्र मास की जत्रा आज बुधवार से शुरू हो गई। आज पहली जत्रा पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर में लंबी कतार लगी रही। मंदिर समिति ने विशेष प्रबंध किए हैं। दर्शनों का सिलसिला मंदिर के पट बंद होने तक चलेगा। चैत्र मास के प्रत्येक बुधवार को भगवान श्री चिंतामन गणेश की जत्रा का आयोजन किया जाता है। आज बुधवार को पहली जत्रा में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मंदिर समिति ने विशेष प्रबंध किए। श्रद्धालुओं को गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुजारी गणेश गुरु के अनुसार चैत्र के प्रत्येक बुधवार को जत्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष आज पहली जत्रा है। इसके बाद दूसरी जत्रा 30 मार्च, तीसरी जत्रा 6 अप्रैल और अंतिम और चौथी जत्रा 13 अप्रैल को होगी। जत्रा के दौरान शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस दौरान यहाँ पर नया अनाज भी भगवान को अर्पित किया जाता है। चैत्र मास में मनोकामना सिद्धि और मन्नत पूर्ति के लिए लोग दर्शन के लिए पधारते। अनादिकाल से एक यहाँ पर इसका स्वरूप दिया गया है कि चैत्र मास की जत्रा, इसमें श्रद्धालु अपने घर से नया धान भगवान को चढ़ाते हैं और अपने घर पे भी उसका प्रयोग करने के लिए उपयोग में लेते हैं। गणेश जी को मनाते भी हैं और नवविवाहित वर वधुओं को पैर पड़ाना और विशेषकर जो संतान प्राप्ति के लिए या मांगलिक कार्य के लिए गणपति को इन बुधवारों में मनाया जाता है। इस चैत्र मास में जो बुधवार आते हैं उनको इस जत्रा का नाम दिया गया है। इस बार 4 जत्रा है जो आज पहली जत्रा के रूप में प्रारंभ हुई है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है क्योंकि 2 वर्ष से कोरोना के कारण जत्रा नहीं लगी थी। तो श्रद्धालुओं की ऐसी लालसा है कि भगवान के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की कामना करें।
फ्रीगंज स्थित गैस एजेंसी संचालक ने कहा, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपये इजाफा होने पर कीमत हुई 1009 रुपये 50 पैसे, लोगों में नाराजगी। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपये का इजाफा होने से उज्जैन जिले में अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1009 रुपये 50 पैसे हो चुकी है। फ्रीगंज स्थित गैस एजेंसी संचालक इरफान खान ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पहले घरेलू गैस सिलेंडर 959 रुपये 50 पैसे का मिलता था। गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा होने से शहरवासियों में नाराजगी है। आज केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। वैसे तो हर एक तारीख को घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, पर चूंकि आज 22 मार्च को घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। पहले ये सिलेंडर 959 रुपये 50 पैसे में ग्राहकों को मिलता था, जो कि 50 रुपये से बढ़कर ये 1009 रुपये 50 पैसे का हो गया है और सरकार द्वारा 48 रुपये सब्सिडी इनके बैंक खातों में डाली जा रही है। भारत सरकार द्वारा आज जो गैस सिलेंडर पर 50 रुपये के भाव बढ़ाए गए हैं, वो आम जनता के लिए बहुत ही दुखदायी है। इतनी बढ़ती महंगाई में यदि सरकार द्वारा गैस के ऊपर 50 रुपये बढ़ाए जाना, ये बहुत गलत है, निर्णय है सरकार का। इससे महंगाई और बढ़ेगी और आम जनता इससे प्रभावित होगी, और आम जनता जब प्रभावित होती है तो उसके लिए यह बहुत दुखद का क्षण होता है। मेरा तो यही मानना है, ये 50 रुपये नहीं बढ़ाना चाहिए। सबकी ऐसा मांग थी कि कम से कम गैस पे तो कम होंगे, लेकिन ये बढ़ा के सरकार ने गलत निर्णय लिया है और मैं इसकी टोटल विरोध करता हूँ। यह गलत है।